हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग स्कोप। बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं। पहले हम शॉर्ट में बीएससी नर्सिंग को समझ लेते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग मेडिकल नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त 4 साल का कोर्स है। यह हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ कोर्स है। पैंडेमिक के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। इसे देखते हुए हमने बीएससी नर्सिंग पे एक वीडियो बनाई है, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया है। तो चलिए अब इस पार्ट के बारे में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग के स्कोप। बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादातर नर्सिंग ग्रेजुएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट एनजीओ में काम करते हैं। जॉब पोजीशन को समझ लेते हैं। स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स लड़का या लड़की कोई भी बन सकता है। इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 17,000 पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स की सैलरी 48,000 से लेकर 72,000 पर मंथ होती है। डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते हैं, आपको क्या लगता है वो पेशेंट का इलाज अकेले ही करते हैं? बिल्कुल नहीं। मरीज को ठीक करने में डॉक्टर स्टाफ नर्स की हेल्प लेते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा भी करना चाहते हैं और साथ ही जॉब भी करना चाहते हैं, उनके लिए नर्सिंग कोर्स बेस्ट है। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने के बाद नर्स को ही समझा देते हैं कैसे मरीज का ध्यान रखना है और कब कौन सी दवा देनी है। उसके बाद मरीज जल्द से जल्द रिकवर कर सके, उसके लिए नर्स मरीजों का पूरा ध्यान रखती हैं। सेकंड, एक सबसे ज़रूरी चीज़, हेल्थ वर्कर सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वाले नहीं होते, वो स्वास्थ्य सेवा की जागरूकता बढ़ाने वाले अलग अलग मिशन में काम करते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, ऐसे ही काफ़ी और सेंटर हैं जिन पर काम करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जिसे CHW नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर गांव देहात में जाकर लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, किस बीमारी से कैसे बचाव करना है, कौन सी बीमारी क्यों फैलती है। मतलब जहां गांव देहात में अभी तक टीवी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य सेवा को लेकर जागरूकता फैलाते हैं और उन्हें सरकारी सुविधा भी दिलाते हैं। इनका काम होता है अलग अलग लोगों और परिवारों से मिलकर उन्हें सब कुछ समझाना। थर्ड स्कोप है नर्सिंग असिस्टेंट। मेडिकल का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत ना पड़े। नर्सिंग असिस्टेंट को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी कहते हैं, यानी GDA। GDA का काम होता है हॉस्पिटल, क्लिनिक और वृद्धाश्रम में तत्काल चिकित्सा और समय पर सहायता दी जा रही है या नहीं, इसका ध्यान रखना और हॉस्पिटल के सिस्टम को सही बनाए रखना। GDA का अलग से कोर्स भी कराया जाता है। इसको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एवरेज सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 तक पर मंथ होती है। नेक्स्ट स्कोप है होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग सेवा घर पर ही प्रोफेशनल नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। मरीज की ऐसी सिचुएशन जिसमें वह चलने फिरने, बैठने उठने या अपना नियमित काम करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें होम केयर नर्सिंग की ज़रूरत होती है। ये होम केयर नर्सिंग पेशेंट को घर पर ही प्रोवाइड की जाती है। होम केयर नर्स रोगी के खाने पीने का ध्यान रखती हैं, BP, टेम्परेचर और हेल्थ बीट की रीडिंग लेती हैं। हॉस्पिटल में चार्ज बढ़ने की वजह से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के लिए होम केयर नर्स की डिमांड बढ़ रही है। होम केयर नर्स की सैलरी 2 लाख पर ईयर होती है। इसके अलावा आपकी सैलरी मरीज की बीमारी पर भी निर्भर करता है और आपने कितने दिन मरीज को होम केयर प्रोवाइड की है उस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट स्कोप है BSc नर्सिंग के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट को नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में नर्सिंग और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर भी होना जरूरी है। इसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन एकेडमिक रिकॉर्ड, रिटन एग्जाम एंड प्रोफेशनल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। नर्सिंग ऑफिसर का मुख्य काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट और वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना और उनकी नियुक्ति करना और उन्हें निर्देश देना। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का संभालने की जिम्मेदारी नर्सिंग ऑफिसर की होती है। इसकी सैलरी जो होती है एवरेज सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ होती है। दोस्तों, ये थी BSc नर्सिंग स्कोप की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।